गुड मॉर्निंग साथियों। रीट का पेपर है सोशल स्टडीज़ 2021 में रीट हुई थी, उसका पेपर किस तरह से आया था। ये जी सीरीज का है। 60 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें देना है। शुरुआत करते हैं हम कि निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें हमें स्थान दे रखे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीरपुर, चन्हुदड़ो और कोट दीजी। तो इन छहों में से ऑप्शन सी के अंतर्गत दे रखे हैं 1, 2, 5, 6, यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास नहीं है। तो कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन सी, तो एक है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है और कोट दीजी पाकिस्तान में है। यानी कि प्रभास पाटन और आलमगीरपुर ये पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। जालौर, चूरू, सीकर, बीकानेर। इनका जन्म हुआ था जालौर जिले में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों के बारे में हमें कि कौन से कथन सही है ये बताना है। कौन से कथन सही है, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का बी, यानी पहला और दूसरा, यानी गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है। पहला और दूसरा इसका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दरियाब जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। तो संत दरियाब जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। शाहपुरा, सिंगथल, रैण, खेड़ापा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रैण में संत दरियाब जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें कौन से सही है ये सही कथनों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल दूसरा। तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये सही है, बाकी सब गलत है। उनके बचपन का नाम उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी गलत है। उनकी माता का नाम महामाया था, ये भी गलत है। और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा, भपंग, रावणहत्ता, तंदूरा। तो ये होता है अलगोजा। अलगोजा बांसुरी की तरह बजता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में दे रखा गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सौतवती, कंबोज, राजपुर। तो हमें सही युग्म की पहचान करनी है, सही सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोज। कंबोज महाजनपद का नगर है राजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, पारा, झालावाड़। तो भंडदेवरा का मंदिर है बारा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन सही होगा, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। यही सही है, बाकी के ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो जो कौन से कथन सही है वो सही कथन हमें बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 1992, फरवरी 1922, नवंबर 1922 और अप्रैल 1922। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोरा चोरी कांड हुआ था फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर की किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जय सिंह ने पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर, यानी जो पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक जय सिंह ने सलाहकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है। तो ये बात किसने कही थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने और दादू दयाल ने। तो किसने कही थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है और धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? दादू को, जयानक को, रामदास, चोखा मेला। तो इसमें कहा जाता है ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोखा मेला को वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह ने, जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने, दुर्गादास राठौड़ ने। तो ये विरोध किया था राज सिंह ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था?
बीकानेर व जोधपुर, भरतपुर व जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर, उदयपुर व बांसवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बीकानेर व जोधपुर की राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था डोगजी व जवाहर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन जोरावर सिंह बारहट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी नाम का अपना छद्म धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोपाल सिंह खरवा को गोपाल सिंह खरवा ये राजस्थान के क्रांतिकारी थे, इनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसके दे रखिए पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, हकीम खान, चारण जैसा, कृष्णदास चूड़ामत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरोहित गोपीनाथ ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल कौन कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा थे। बाकी हकीम खां और कृष्णदास चूड़ावत नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पौधदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन राम गोपाल पौधदार की छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चामंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेवाड़ में चामंड चित्रकला शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? बरड़, सीकर, बिजोलिया, बीकानेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीमती किशोरी देवी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? नाक में, दांत में, कान में, गले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बजट्टी को गले में धारण
बजट्टी को गले में धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 में को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को किस सिद्धांत के लिए माना जाता है? स्मृति का सिद्धांत, विस्मृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को सीखने के सिद्धांत में जाना जाता है। 1898 में इन्होंने सिद्धांत दिया था सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? दीक्षा, निखार, दिशा, परख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को दिशा नाम दिया गया था। सॉरी, दिशा नहीं दिया गया था, ये दिया गया था, परख नाम दिया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 2007-8 में, 2010-11 में, 2015-16 में और 2004-5 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2004-5 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प यानी कि CALP कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया था। शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया था? 2010, 2012, 2014, 2016। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 में बालकों का संरक्षण का अधिनियम बनाया गया था, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 सितंबर, 25 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129, 130,
137, 143। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी 129 अनुच्छेद को 129 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53, 54, 55, 56। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी संविधान के 53वें अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, ग्राम सभा का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ग्राम सभा का राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के का गठन का प्रावधान है ग्राम सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/3, 1/12, 1/9, 1/6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1/6 सदस्यों का राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकम सिंह, S.B. कृष्णमूर्ति राव, अनंत शयनम अयंगर, G.G. सोयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंत शयनम अयंगर ये स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? ऑप्शन है प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीय मतदान अधिकारी। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। तो जो दूसरा मत करता है वही मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय सरकार, अध्यक्ष सरकार, सर्वाधिकारवादी सरकार और सैनिक शासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संसदीय सरकार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परिभाषित करना ये ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? उपसौर, उपभू, अपसौर और अपभू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उत्पादक। तो चूहा जो श्रेणी में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों इसके सही माने गए हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की हमें पहचान करनी है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है उसमें पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। और डी है, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो हमें सही कथन बताना है। सही कथन बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931 और 1971 से 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1911 से 1921 में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? टिस्को, IISCO, बिसल और सेल। बिसल और सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी जो टिस्को और IISCO ये दोनों ही पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अब स्थिति का सही क्रम बताना है। तराई, भावर, खादर, डेल्टा, तराई, भावर, डेल्टा, खादर, भावर, खादर, डेल्टा, तराई, भावर, तराई, खादर, डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावर, तराई, खादर, डेल्टा। ये भू आकृतियां हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित है। सबसे उत्तर में भावर, फिर उसके बाद में तराई, फिर खादर और डेल्टा। डेल्टा सबसे लास्ट में बनता है, समुद्र में बनता है। नेक्स्ट है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान भारत में जिप्सम उत्पादन में सर्वाधिक है। जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में किया जाता है।
नेक्स्ट है कि जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, ग्रेवाल, कुमान यानी गढ़वाल, कुमाऊं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लद्दाख में जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सौ टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डोंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बांसवाड़ा जिले में सौ टापुओं का शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? भील, सहरिया, गरासिया, मीणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, यानी आदिवासी सूची में सहरिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? जयसमंद, राजसमंद, कायलाना और सिलीसैड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जयसमंद झील राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जयसमंद झील। नेक्स्ट है कि राजस्थान भारत में से कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सरसों। राजस्थान सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्लोब के द्वारा अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। अगला है प्रश्नोत्तर तकनीक। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा में, अग्नि बीमा में, समुद्री बीमा में, चिकित्सा बीमा में। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है जीवन बीमा में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारण कौन करता है? सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम, जिलाधीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला फोरम करता है जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा। नेक्स्ट है कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को हमारे देश का केंद्रीय बैंक कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जयपुर में है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथियों, ये हमारे सामाजिक अध्ययन के रीट में आए हुए 60 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा रहा
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।